बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हस्बा फूड के अंदर खुशामदीद। आज का हमारा सवाल है कि पाकिस्तान से ही हम उम्रे पर जा रहे हैं तो खाना क्यों लेकर जाएं। बहुत सारे लोगों ने अदर वीडियोस के अंदर हमारी उसके नीचे कमेंट्स किया है कि वहाँ खाना अच्छा मिल जाता है, वहाँ आप वहीं जाकर परचेज़ कर लें। तो भाई देखें, दो किस्म की हमारे यहाँ कैटेगरी है। एक तो ये है कि जो लोग 4 लाख 5 लाख रुपए का उम्रा कर रहे हैं वो वहाँ बूफे ले लेते हैं, वहाँ अच्छे तरीके से यानी 70-80 रियाल रोज़ का खर्च कर सकते हैं। मगर ज़्यादातर हमारे पास वो लोग होते हैं जो 20 रियाल 25 रियाल खर्च करते हैं या इससे कम के अंदर वो कोशिश करते हैं कि कुछ पैसे बच जाए। तो सबसे बड़ी बात ये कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कुछ पैसे बचाना चाहते हैं, और जो खर्च करना चाहते हैं तो वो तो ज़ाहिर सी बात है किसी भी होटल किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर अच्छे महंगा से महंगा खाना खा सकते हैं। तो जो पाकिस्तान से लेकर जो लोग जा रहे हैं, आप जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ से बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े जायकेदार रेस्टोरेंट से अगर आप उनसे खाना ख़रीद कर पैक करवाते हैं तो वो आपको पर डब्बा जो दो वक्त का खाना होता है वो आपको 500 550 या 600 रुपये के अंदर पड़ता है। छोटा वाला 450 ग्राम वाला जो एक बंदा 2 वक्त खा सकता है। तो यही अगर हम मक्का या मदीने के अंदर परचेज़ करते हैं 2 वक्त का खाना, या मिसाल के तौर पर हम सुबह के अंदर कोरमा ख़रीद लेते हैं तो आपको तकरीबन 12 से 13 रियाल के अंदर कोरमा मिलता है। और फिर आप क्या कहते हैं शाम के वक्त में कोई दाल या सब्ज़ी खाते हैं तो वो भी तकरीबन आपको 10 रियाल तक के अंदर पड़ जाती है। तो अगर हिसाब लगाया जाए तो आपको तकरीबन पाकिस्तानी समझे तकरीबन 1500 से 1600-1700 तक का आपका बिल बन जाता है एक दिन का खाना है। और यही खाना अगर आप 10 दिन का आप अपना टूर पर लगाते हैं तो 17 से 18 हज़ार रुपये आपको पे करना पड़ता है। और ये आप पाकिस्तान से अगर आप खाना अपने साथ ले जाते हैं 10 पैक, मिसाल के तौर पर कोरमा है, निहारी है, कढ़ाई है, जिसमें दाल सब्ज़ी से ज़्यादा आप गोश्त के आइटम ले लेते हैं, अपने मनपसंद अपने जायके के हवाले से चीज़ों को पैक करवाते हैं तो वो आपको आधी की आधी कीमत में पड़ता है। यानी आपके 6 से 7 हज़ार रुपये के अंदर 10 दिन का खाना आप अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ले जाने के लिए भी ये आसानी होती है कि जब हम पाकिस्तान से उम्रे के लिए जा रहे होते हैं तो हमारे पास सामान नहीं होता। हमारा लगेज अगर 23 किलो का भी है तो वो आधे से ज़्यादा सिर्फ हमारे कपड़े होते हैं और काफ़ी हद तक लगेज खाली होता है। तो उस खाली लगेज को आप बचा सकते हैं अपने साथ सामान के तौर पर आप 10 डब्बे ले जाएं, बार जितने दिन का आपका सफ़र है आप उस हिसाब से डब्बे लेकर जाएं तो आपकी बचत का लेवल बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ ये डब्बे उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जो परहेज़ी खाना खाते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग लोग जाते हैं जिनका परहेज़ी खाना चल रहा होता है, वो ज़्यादा मिर्चों वाला या ज़्यादा क्या कहते हैं नमक वाला नहीं खा सकते, तो वो अपने हिसाब से भी खाना यहाँ पैक करवा कर साथ ले जा सकते हैं। जो उनको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ अदर ज़ाहिर सी बात है दूसरे किचन्स होते हैं, दूसरे लोग बना रहे होते हैं, वो अपने जायके के हिसाब से चीज़ें बनाते हैं। तो वो जायके का जो चेंज है जो हमारी तबीयत के ऊपर बाज़ मरतबा तबीयत ख़राबी का बाइस बनता है, ठीक है ना, तो वो भी आप उस चीज़ से बच सकते हैं। और सबसे मेजर मसला जो हमारे ज़ाहिर सी बात है जो एक कॉमन पब्लिक जा रही है उनके साथ पैसों का हवाले से है, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको इधर नज़र आएगा। आप 10-12 दिन का हिसाब लगाएं कि आपको यही जो पाकिस्तान में से आप रेस्टोरेंट से खाना ख़रीदते हैं और अपने पास पैक करवाते हैं और जो वहाँ परचेज़ करेंगे, ठीक है ना, तो वो एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। वहाँ आपको तकरीबन रोज़ का खाना 25 रियाल भी अगर आप लगाते हैं तो आपको 10 दिन का खाना तकरीबन 250 रियाल पड़ता है, जो पाकिस्तानी रकम के हिसाब से एक अच्छी बड़ी रकम है। और वही खाना अगर आप यहाँ से पाकिस्तान यानी कराची के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं आप उधर से परचेज़ करके पैक करवाते हैं, जैसे इदरीस की निहारी है, पाए हैं मशहूर, ठीक है, चपली कबाब है, इस तरह की आइटम आप अगर डब्बों में पैक करवा लेते हैं तो आपको मैक्सिमम कॉस्ट तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये के अंदर पड़ती है। और यही अगर आप मक्का के अंदर या मदीने के अंदर उम्रे के वक्त पर आप खाते हैं तो इस तरह के खाने अगर आप वहाँ खाएंगे तो तकरीबन आपका 20 से 22 हज़ार या 25 हज़ार तक का बिल बनता है। तो आप एक बड़ी रकम को अपने साथ बचा सकते हैं। तो जो लोग सवाल करते हैं कि जो लोग मिसगाइड करते हैं वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स कर कर, उनको ज़ाहिर सी बात है बताना चाहिए लोगों को कि वो किस तरीके से बचत कर सकते हैं। आया आपको भी इस वीडियो के नीचे भी अगर मेरी कोई बात आपको गलत लग रही है, कोई बात के अंदर समझ नहीं आ रही तो कमेंट ज़रूर करें ताकि दूसरों की रहनुमाई हो सके, ठीक है ना। आप हमसे 10 पैक ना करवाएं, भले आप क्या कहते हैं 10 पैक परचेज़ करें या उनको कोई और तरीका बताएं। मक्का या मदीना के अंदर जो मुसाफिर जा रहे हैं उनको अच्छे रेस्टोरेंट्स का हवाला आप दे सकते हैं जहाँ सस्ता खाना मिल सके।
तो रहनुमाई करना भी एक अजर ही है। तो आज की वीडियो के हवाले से एक मैसेज था कि जो लोग मिसगाइड करते हैं वो प्लीज़ दूसरों की रहनुमाई करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह नेक बात।